सपोज मान के चलो ये ट्रायंगल पैटर्न है और मार्केट किसी वन डायरेक्शन में मूव करेगा, तो आने वाले टाइम फ्रेम पर मुझे कैसे पता लगेगा कि मार्केट कहाँ तक इसका मूव आ सकती है? यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अगर मैं इसके अंदर ट्रेड करने जाऊंगा, हाँ मुझे पता है कि अगर आप साइड में निकलेगा तो कहने की आप साइड में इस तरीके से अगर आप साइड में ब्रेकआउट होगा, ठीक है, इस तरीके से मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बैठाऊंगा, किसी एक कैंडल का सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट रहेगा, ठीक है। और सेम टाइप से अगर डाउन साइड में ब्रेक करती है इस तरीके से मैं लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बैठाऊंगा और जो भी एक सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से मैं टारगेट बैठाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकती है कि मार्केट इसका मूव जो है एक फेक आउट दे दे, उसके बाद अगेन दोबारा से दूसरे डायरेक्शन में मूव चलाए, या फिर मेरा जो टारगेट है मैंने अनएक्सपेक्टेड टारगेट रखा और मार्केट जो है थोड़ा बहुत मूव किया बट मेरे टारगेट से पहले ही मार्केट रिवर्स करना चालू कर दिया, या फिर अगेन दोबारा से कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये टाइप होती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम फ्रेम पर हम टारगेट कैसे निकाले, टारगेट को कैसे डिसाइड कर पाए? तो देखो ये जो टारगेट निकालने का तरीका है, इसको हम ये जो मार्केट चैनल के अंदर चल रही है जस्ट इसका वॉल्यूम को, ठीक है, वॉल्यूम को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट यहां तक जा सकती है, वॉल्यूम को जोड़ करके। जैसे कि आप देखते हो कोई भी कैंडल फॉर्मेट होती है, सपोज मान के चलो ये इस तरीके से कैंडल फॉर्मेट हुआ, इस कैंडल के अंदर आपको शैडो भी देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके से। सपोज मान के चलो ये आपका कैंडल का शैडो है और ये आपका ओवरऑल कैंडल है, ठीक है। इसके अंदर कैंडल नीचे से इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, इतना ऊपर जाने के बाद ओवरऑल मार्केट इस जगह पर आकर के बॉडी क्लोज कर दिया। तो ये जो बॉडी क्लोज किया नीचे से यहां से लेकर के यहां तक, ये हो जाती है ओवरऑल कैंडल में वॉल्यूम। मतलब जितने भी सारे लोग खरीद रहे थे, अचानक एक लेवल पर जा करके बहुत सारे सेलर्स लोग इसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स लोग बायर्स लोगों को डोमिनेट करती है, बट उतना ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाती है, मार्केट यहीं पर आकर के रुक जाती है। मतलब जो लोग बाय कर रहे थे वो अभी भी होल्ड कर रहे। तो ये जो कैंडल की बॉडी के अंदर एक्चुअल में देखा जाता है कि कितने सारे लोग बाय करके होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर का ये जो शैडो निकल जाती है इसके अंदर लोग बाय करते, कुछ लोग सेल करते, तो इसके अंदर फाइट होकर के वो जो इक्वल पार्ट हो जाती है, इसी वजह से उस जगह पर शैडो हो जाती है। बट जितने सारे लोग होल्ड कर रहे वो जो पार्ट है वो बॉडी के अंदर दिखा जाता है। इस टाइम फ्रेम पर ये जो मार्केट ट्रायंगल के अंदर चल रही है, ये समझाने का मेरा जो मतलब है अभी मैं दिखा देता हूँ। ये जो ट्रायंगल के अंदर मार्केट चल रही है, तो ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ से मार्केट का मूव आना चालू कर रहा था। ओवरऑल आप देखोगे ये जो ट्रायंगल शुरू हुआ था नीचे का, फर्स्ट इस जगह पर, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम अभी तो चल रही है। सेम टाइप से ऊपर में भी इस तरीके से ऊपर में ये थर्ड टाइम चला है, ठीक है। तो इस तरीके से चल रही है। तो एक काम करेंगे, अगर हम बाइंग का वॉल्यूम मार्कआउट करते हैं किस तरीके से, जिस जगह से मार्केट चलना चालू कर दिया इस जगह से हम एक इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो बाइंग मोमेंटम शुरू हुआ है वो नीचे से इस सपोर्ट से शुरू हुआ है और ओवरऑल एक लेवल पर जाकर के रुका हुआ है, यानी एक रेजिस्टेंस पर। अगर हम चार्ट को और थोड़ा सा जूम करके इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये देखो, ये जो सपोर्ट से मैंने इसको उठाया है ओवरऑल कैंडल के एकदम से वॉल्यूम जहां से बॉडी शुरू हुआ है इस जगह से लेंगे और ओवरऑल इस कैंडल की ये हाई तक लेकर के छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये एक हो गया। दूसरा, जैसे कि मार्केट अगेन दोबारा से नीचे आया था, इस जगह से शुरू हुआ था, बाइंग आना चालू कर दिया था, ओवरऑल इस जगह पर आकर के रुका, ये दूसरी बार। और तीसरी बार मार्केट इस जगह से मैं जो है किसी भी एक सिंगल कैंडल को लेकर के वॉल्यूम मार्कआउट नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक रेंज को मार्कआउट कर रहा हूं, ये ध्यान में रख लेना। नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता था, ये टोटल ओवरऑल ये जो मूव आई थी उसके बाद ये पुल बैक आया था, पुल बैक को छोड़ देंगे, सिंपल सा ये वॉल्यूम को मार्कआउट करेंगे, फिर से ये छोटा सा मूव आया। इस तरीके से अगर छोटा छोटा इंटरनल वॉल्यूम मार्कआउट करने लग जाऊंगा तो कहना कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, सही से आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। अगर हम ओवरऑल इसको एक मूव की तौर पे समझते हैं कि नीचे से इस जगह से मूव आया, लगभग यहां तक मूव आया, तो इसी वजह से मैंने क्या किया, सिंगल एक लाइन के जरिए एक वॉल्यूम को ड्रॉ किया कि जिस जगह से मूव आया जहां तक रुका वहां तक, ठीक है। तो ओवरऑल बाइंग का ये तीनों जो है वॉल्यूम मैंने मार्कआउट कर दिया। अभी अगर मार्केट कैसे भी करके ये जो ऊपर का ये आखिरी एंड वॉल्यूम था, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस जगह से चलना चालू करती है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा ये सारी लाइन को इस तरीके से जोड़ते जाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से
इस तरीके से धीरे-धीरे करके जोड़ दूँगा, तो आप देख पाओगे कि इसका जो आने वाला मूव है, वो कहीं न कहीं इस जगह तक बैठ सकती है। इस तरीके से हम समझ पाते कि आने वाले टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट करती है, अगर अपसाइड में ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है। इस तरीके से हम एग्ज़ैक्ट एक अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रेड करने जाऊँगा, जब इसका ब्रेकआउट आएगा किसी कैंडल का, अगर मैं स्टॉप लॉस देकर के बैठता हूँ, तो मेरे पास टारगेट बैठ जाएगा। हाँ, सम टाइम क्या होती है कि मार्केट फेक आउट देने के कारण ये जो मूव आती है, कभी-कभी ये जो भी वॉल्यूम रहती है, इसका 50% पार्ट से थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलती है, ठीक है? रिवर्सल आती है। क्या होती है? ये 50% पार्ट से कभी-कभी रिवर्सल हमें देखने के लिए मिलती है। सम टाइम ये फुल रिवर्स वैसे तो नहीं होती है, बट छोटा-मोटा एक रिवर्सल आती है, अगेन दोबारा से ये अपना जो है मोमेंटम को चालू करती है। मैं हमेशा जो है फुल वॉल्यूम को ही कंसीडर करता हूँ, क्योंकि उस टाइप से अगर करने जाऊँगा, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मैं छोटे-छोटे करके मार्कआउट कर लूँगा और जैसे ही 50% आएगा, तो मुझे एक डर महसूस हो सकती है कि मार्केट इस 50% लेवल से पूरा का पूरा रिवर्स कर जाएगा या फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में चलना चालू कर देगा, ठीक है? तो ओवरऑल आपका बायर्स क्लियर होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको जो मदद करेगा वो आपका प्राइस एक्शन, कि आपका प्राइस एक्शन सही से चल रही है या फिर नहीं। मार्केट बढ़िया तरीके से इस तरीके से हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन में आपके डायरेक्शन में जा रही है या फिर नहीं। अगर आपका बायर्स क्लियर होती है, उसके साथ ये सारी कंफर्मेशन अगर आप यूज़ करते हो, तो एक परफेक्ट सेटअप बैठती है और इसके दौरान जो भी टारगेट मिलती है, वो ईज़ी टारगेट बैठ जाती है, ठीक है? सेम टाइप से अगर आप डाउन साइड का व्यू बनाते हो, तो देखते हैं डाउन साइड में मार्केट कितना दूर जा सकती है। ये तो अप साइड का हो गया, ठीक है? इसको हम इसी तरीके से ड्रॉ कर देते हैं और अगर हम डाउन साइड का देखते हैं, तो वैसे तो डाउन साइड का मुझे इंटरनल ही पकड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर अब मैं इस तरीके से भी देखता हूँ, जैसे कि इस जगह से लेकर के ये ऊपर इस जगह से लेकर के ओवरऑल सेलिंग आया, कहाँ तक? ये सपोर्ट तक आया, ठीक है? इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट टाइम आपका ओवरऑल फॉलिंग आया, इस जगह से अगेन दोबारा से ओवरऑल यहाँ तक फॉलिंग आया, ठीक है? इस तरीके से, और लास्ट में अभी फिलहाल के लिए आ रही है इस प्रकार से ये। तो मैं ये सारे वॉल्यूम को ना एग्ज़ैक्ट इस तरीके से मार्क आउट करूँगा। ये देखो, इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से मार्क आउट करूँगा। तो ओवरऑल मेरा जो लेवल निकल कर आ रही है, वो इस जगह पर आ रही है कि मार्केट अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करती है, ये सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करती है, तो कहना है कि मेरा जो टारगेट होने वाली, वो इस जगह तक हो सकती है। इस तरीके से एक टारगेट डिसाइड होती है।